दिल्ली में नजरुद्दीन महमूद एक मुसलमान बादशाह हुआ है। उसका नियम था कि खजाने से अपने लिए कुछ खर्च ना करना, बल्कि हक की कमाई करना। राज्य का काम करने के बाद वह अपने हाथों से कुरान लिखता था, जिसे उसके नौकर बाजार में बेचते थे। उससे जो पैसे मिलते, उससे वो अपने परिवार का खर्चा चलाता था। उसका जो नौकर था, उसे बादशाह कई महीनों से वेतन नहीं दे पा रहा था। नौकर के घर से चिट्ठी आई कि घर आ जाओ। उसने बादशाह से कहा कि मुझे रुपए दे दो, घर जाना है। बादशाह के पास रुपए नहीं थे, तो उसने टाल दिया। इस प्रकार कई महीने बीत गए। इस बीच नौकर की कई चिट्ठियां आ गई कि फौरन घर आ जाओ। आखिर उसने बादशाह से इजाजत ले ली। बादशाह ने उसे 2 रुपए दे दिए। नौकर हैरान हो गया। बादशाह ने कहा कि यह मेरे हक की कमाई है। हक की कमाई में बरकत होती है। जा, मालिक तुझे बरकत देगा। नौकर 2 रुपए लेकर चला तो आया, लेकिन सोचने लगा कि मैं घर जाऊंगा तो संबंधी कहेंगे, तू तो बादशाह का नौकर है, क्या लाया है। उस इलाके में उस साल अनारों की फसल बहुत अच्छी हुई थी। रास्ते में उसने एक जगह बड़े अच्छे और सस्ते अनार देखे। सोचा कि चलो 2 रुपए के अनार ही खरीद लूं। 2-2, 4-4 सारे संबंधियों के हिस्से में आ जाएंगे। यह सोचकर उसने 2 रुपए के अनार खरीद लिए और अनारों की बड़ी गठरी मिल गई। गठरी उठाकर वो घर जा रहा था। उसका घर बागड़ देश में था। संयोग से वहां की रानी बीमार हो गई। बड़े बड़े वैद्य हकीम बुलाए गए। उन्होंने कहा कि यह तब बच सकती है जब इसको अनार का रस मिले। उस इलाके में अनार का नाम तक नहीं था। बादशाह ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो एक अनार लाएगा, उसको एक अनार का 1000 रुपया मिलेगा। इतने में वह नौकर भी वहां पहुंच गया और ढिंढोरा सुना। पता लगाया तो बात ठीक निकली। वो दरबार में गया। बादशाह ने अनार देखा तो खुश हो गया। नौकर ने कहा, जितने अनार चाहिए उतने ले लो। बादशाह ने जरूरत के मुताबिक अनार ले लिए। 1000 रुपया प्रति अनार के हिसाब से कीमत चुका दी। साथ में 2 सिपाही दिए कि जाओ इनको आराम से घर पहुंचा दो। अब वह हजारों रुपए का मालिक बन गया था। यह हक की कमाई का फायदा है। मालिक बरकत देता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि हमें मेहनत की कमाई करनी चाहिए, जिसकी बरकत भगवान जरूर देते हैं।